हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो आज की वीडियो में पर्यावरण के उन प्रश्नों को हल करेंगे जो 20 अगस्त 2023 वाले पेपर में आए थे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक शिक्षिका EVS शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? पहला विकल्प दिया गया है फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा विकल्प है ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल। तीसरा विकल्प है त्वरित संदेश, ब्लॉग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। और चौथा विकल्प है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल। तो प्रश्न में पूछा गया है तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करेंगी, तो चौथा विकल्प इसमें सही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन EVS में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा? थीम भोजन, और इन विकल्प में से बताना है। पहला विकल्प है कृषि फार्म, दूसरा विकल्प है जंगल, तीसरा विकल्प है दुकानदार और चौथा विकल्प है किसान। तो रेलवे स्टेशन EVS में सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है, तो थीम भोजन जो है वही कृषि फार्म से संबंधित है। पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है, EVS शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पहला विकल्प है खोजपूर्ण प्रश्न, दूसरा विकल्प है कंडीशनिंग, तीसरा विकल्प है चेनिंग और चौथा विकल्प है परीक्षण और त्रुटि। तो इस प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा, खोजपूर्ण प्रश्न, प्रोबिंग। अगला प्रश्न है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? पहला विकल्प है परिवार, घुमंतु परिवार, दूसरा है परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, तीसरा है परिवार एक परिवार के भीतर संबंध और चौथा है परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। तो इस प्रश्न के लिए चौथा विकल्प सही होगा, परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में, चौथा विकल्प। तो इसमें चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, श्रीमती शीतल EVS की विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करते हैं। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला कथन लिखा है, EVS के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इसको सुना होना। दूसरा है विद्यार्थियों की अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना और चौथा है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो इसमें ए विकल्प सही नहीं है, ए कथन B, C और D तीनों सही है, इसलिए तीसरा विकल्प इसमें सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक के EVS पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? पहला विकल्प है स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, दूसरा है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर तक विज्ञान पढ़ने के लिए तैयार करना, तीसरा विकल्प है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना और चौथा है विद्यार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। तो इसमें चौथा विकल्प ही सही है कि शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, हेल्पिंग लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल।
एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है, लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? पहला विकल्प है, प्रत्येक विद्यार्थियों को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। दूसरा है, पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तीसरा है, आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। और चौथा है, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। तो इस प्रश्न के लिए दूसरा विकल्प सही होगा कि पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है, क्योंकि जब पानी में नमक मिला दिया जाता है तो उसका घनत्व बढ़ जाता है, इसलिए अंडा उसमें तैरने लगता है। दूसरा इसमें सही होगा, द एग्स फ्लोट्स ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। कारण है, विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो इसमें दूसरा विकल्प सही है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न तैयार करते समय पर जोर देना चाहिए। पहला विकल्प है, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य। दूसरा विकल्प है, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य। तीसरा विकल्प है, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री, कवरेज। और चौथा विकल्प है, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक। तो प्रश्न पत्र तैयार करते समय प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? पहला विकल्प है, अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करना। दूसरा विकल्प है, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। तीसरा विकल्प है, कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करना। और चौथा विकल्प है, कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। तो प्रश्न में कहा गया है कि कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है, तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा कि कक्षा की दिशाओं की पहचान करना। आइडेंटिफाइज डायरेक्शन ऑफ क्लासरूम, चौथा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? पहला विकल्प है, पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। दूसरा विकल्प है, भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। तीसरा विकल्प है, पाठ्य पुस्तकों को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। और चौथा विकल्प है, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। तो चौथा विकल्प ही इसमें सही है कि पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों की बजाय थीम है। और कारण दिया गया है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। तो इसमें अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है।
दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? तो पहला विकल्प है ग्लोब से नक्शा पढ़ाना, दूसरा है विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना, तीसरा है उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना, और चौथा है एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना। तो प्रश्न में कहा गया है कि व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो इसके लिए तीसरा विकल्प सही होगा कि उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। डेवलपिंग एन ईवीएस किट फ्रॉम अवेलेबल मटेरियल, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला विकल्प लिखा है सीखने के लिए आकलन, दूसरा है सीखने का आकलन, तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन, और चौथा है सीखने के बारे में आकलन। तो ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है ये पूछा गया है, तो सीखने के लिए आकलन है और अधिगम के रूप में आकलन, यानी ए और सी सही है, तो तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, और कारण लिखा है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देती है। तो इसमें अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है, तो इसलिए इसका दूसरा विकल्प सही होगा कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा विकल्प सही है। तो 15 प्रश्न पेडागोजी के थे। अब ये प्रश्न ईवीएस के जो है एनसीईआरटी से जो पूछे जाते हैं, अब उनको हल करेंगे। तो लिखा है, गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। पहला विकल्प लिखा है उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, तीसरा है उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, और चौथा है उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व। तो गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां पूछी गई हैं, तो तीसरा विकल्प सही है, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न लिखा है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? पहला विकल्प है प्रकाश ऊर्जा, दूसरा है रासायनिक ऊर्जा, तीसरा है मांसपेशियों की ऊर्जा, और चौथा है ध्वनि ऊर्जा। तो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा है तो मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता है, तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। पहला विकल्प लिखा है केवल प्रकाश ऊर्जा, दूसरा विकल्प लिखा है ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा, तीसरा विकल्प लिखा है यांत्रिक एवं प्रकाश ऊर्जा, और चौथा है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा। तो ईंधन जलाते हैं तो हमें ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा दोनों प्राप्त होती हैं, दूसरा विकल्प सही है, हीट एंड लाइट एनर्जी। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं? पहला विकल्प लिखा है बोरा चावल, दूसरा विकल्प लिखा है अरबो रियो चावल, तीसरा विकल्प लिखा है बोम्बा चावल, और चौथा विकल्प लिखा है पोन्नी चावल। तो ये एनसीईआरटी किताब में पढ़ाया भी है, बोरा चावल इसमें पहला विकल्प सही है, बोरा राइस। अगला प्रश्न है, बिहार की राज्यों के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए।
पहला विकल्प लिखा है अक्टूबर से दिसंबर, दूसरा विकल्प लिखा है फरवरी से अप्रैल, तीसरा विकल्प लिखा है अप्रैल से जून और चौथा विकल्प लिखा है अगस्त से अक्टूबर। तो इसमें पहला विकल्प सही है, अक्टूबर से दिसंबर। तो अनीता की मधुमक्खियों वाला लेसन है, उसमें पढ़ाया गया है पूरा विस्तार से मधुमक्खियों के बारे में। तो इसमें पहला विकल्प सही होगा, अक्टूबर टू दिसंबर। तो इस प्रश्न में मिलान करना है, तो इसमें मिलान करेंगे। पहला है जीरा, तो जीरा को मिलाएंगे छोटा परंतु खुशबूदार। जीरा जो होता है वो खुशबूदार होता है, तो ए को चौथे से मिलाएंगे। केसर, केसर कैसा होता है, पीले रंग का। मिर्च दक्षिण अमेरिका से उत्पत्ति, और लौंग कील की तरह दिखता है। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला यानी दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न लिखा है बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है। पहला विकल्प लिखा है ओडिशा, दूसरा विकल्प लिखा है कर्नाटक, तीसरा विकल्प लिखा है केरल और चौथा विकल्प लिखा है तेलंगाना। तो बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो राज्य है उड़ीसा, पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन लिखे हैं कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। दूसरा विकल्प लिखा है झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तीसरा कथन लिखा है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। और चौथा कथन लिखा है मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो इसमें पहला कथन सही है कि कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, ये सही है। और मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं, ये सही है। तो ए और डी इसमें सही है। अब बी और सी क्यों गलत है ये भी देख लीजिए। यहाँ लिखा है झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है, तो ये झारखंड में नहीं, ये मिजोरम में लॉटरी के माध्यम से तय किया जाता है कि किसको जमीन के लिए कितनी भूमि मिलेगी। तो ये झारखंड में नहीं, मिजोरम में होता है। और तीसरा जो लिखा है कि जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। तो 15 वर्षों से नहीं, जो लगभग 25 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं उनको अधिकार दिलाता है जंगल अधिकार कानून। तो इसलिए ये दोनों गलत हैं, ए और डी सही है। अगला प्रश्न लिखा है 24 ग्राम प्रति ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसमें चौथा विकल्प सही होगा, 144 ग्राम। अगला प्रश्न है सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। लिखा है वे अपने भोजन को पूरा निगल जाते हैं। दूसरा लिखा है सांपों के दांत नुकीले होते हैं। तीसरा विकल्प है जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। और चौथा है वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। तो इसमें गलत कथन पूछा गया है, सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। तो गलत कथन पूछा गया है, चौथा इसमें गलत है कि वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न लिखा है कांसा एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किसे पिघलाकर बनाया जाता है। पहला विकल्प है टिन और कॉपर, दूसरा विकल्प है कॉपर और जिंक, तीसरा विकल्प है एल्युमिनियम और जिंक और चौथा है जिंक और टिन। तो कांसा एक मिश्र धातु है जिसे टिन और
कॉपर को पिघलाकर बनाया जाता है? पहला विकल्प इसमें सही है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और तो ये प्रश्न पहले भी कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। तो कथन लिखे हुए हैं और जो सही है वो बताने हैं। लिखा है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः 100 किलोग्राम होता है। दूसरा कथन लिखा है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। तीसरा कथन लिखा है, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। और चौथा कथन लिखा है, हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो इसमें सी सही है और डी सही है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। अब ये दोनों क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो इसमें चौथा विकल्प सही है, सी और डी। अब पहले कथन में लिखा है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। तो 100 किलोग्राम नहीं 200 किलोग्राम होता है, इसलिए ये गलत है क्योंकि इसमें 100 लिखा है जबकि वजन होता है 200 किलोग्राम। और दूसरे कथन में लिखा है, वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। तो यहाँ 200 किलोग्राम नहीं 100 किलोग्राम से अधिक झाड़ियों और पत्तियों को खा लेता है, तो इसलिए ये कथन गलत थे। एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें लेसन है नंदू हाथी, तो उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाया है कि इन हाथियों के बारे में पूरी जितनी भी बातें हैं उसमें सब लिखी हुई हैं और उन्हीं से प्रश्न ये बनते हैं। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए लिखा है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। और दूसरा कथन लिखा है, मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। तो सही विकल्प इसमें से चुनना है। तो इसमें जो कथन ए लिखा है ये पूरी तरीके से गलत है और कथन बी सही है। अब पहला कथन गलत क्यों है? क्योंकि इसमें लिखा है कि मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खम्भों पर बने हुए ऊंचे उठे हुए लकड़ी घर बनाए जाते हैं। तो बांसों के खम्भों पर घर असम में बनाए जाते हैं, मनाली में नहीं बनाए जाते, इसलिए पहला गलत है और दूसरा सही है। तो मनाली में बनाए जाते हैं, भारी बारिश होती है यहाँ पर भी, और यहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं वो पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं जिनकी छतें झुकी हुई होती हैं, बांसों के खम्भों पर नहीं बनाए जाते, इसलिए पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। तो विकल्प में सही होगा, पहला विकल्प सही होगा, ए गलत परंतु बी सही। ए इज इनकरेक्ट बट बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। लिखा है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं। अभिकथन है, दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। और कारण लिखा है कि जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरा अणु के स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है। तो इसमें अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है। इसका मतलब है दूसरा विकल्प सही है कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है, दूसरा इसमें सही है। अगला और आखिरी प्रश्न है, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। लिखा है, भोजन का उत्पादन और भंडारण। दूसरा लिखा है, पौधे को शक्ति और सहारा देना। तीसरा है, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण। तने के मुख्य कार्य हैं, तो ये कार्य जो लिखे हैं उनमें से जो तने के कार्य हैं वो बताने हैं। तो इसमें तने के कार्य हैं, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, यानी बी और सी सही है। तो पहला विकल्प सही है।
ए वाला इसमें गलत है, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना। तो आज की वीडियो में 20 अगस्त 2023 को जो पेपर हुआ था उसमें कैसे प्रश्न आए थे इस बारे में चर्चा की और प्रश्नों को हल भी किया। तो इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं, आप लोग देख सकते हैं। कई प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, वही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए इस पेपर को सॉल्व कराया है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।